नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। 3 दिवसीय 45वीं विद्यापति समारोह गुरुवार को शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हो गई। जी हां, यह शोभा यात्रा MLSM महाविद्यालय के पास स्थित विद्यापति चौक से विद्यापति के मूर्ति पर माल्यार्पण, ललित नारायण मिश्र की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए, महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए, बाबा नागार्जुन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर समाप्त किया गया। वहीं इस त्रिदिवसीय विद्यापति पर्व समारोह का उद्घाटन गुरुवार की देर शाम की गई, जहां कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विद्यापति संस्थान के द्वारा विगत 45 वर्षों से MLSM कॉलेज के संस्थापक हैं बैजनाथ चौधरी जी, उनके नेतृत्व में, और यहाँ के जितने डॉक्टर विनोद चौधरी, कमला बाबू जैसे लोग, ये मिथिला की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी हिफाजत। कृषि बचाओ, किसान बचाओ व देश बचाओ के नारे के साथ किसानों के सभी प्रकार के कर्जे की माफी, 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी किसानों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन, बाढ़, सूखा, बिजली संकट के स्थायी समाधान, किसानों की फसल के लाभकारी मूल्य, भूमिहीनों को जमीन सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के हजारों कार्यकर्ताओं, महिलाओं व नौजवानों का दरभंगा रेलवे जंक्शन से शहीद एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रवाना हुआ। वहीं दूसरी तरफ रवाना होते समय बिहार राज्य किसान सभा के उपाध्यक्ष राम कुमार झा ने बताया कि 1 से 5 नवंबर तक किसानों द्वारा संसद के समक्ष महाधरना दिया जाएगा, जिसमें बिहार से 20,000 किसान 3 नवंबर से 4 नवंबर तक महाधरना में शामिल रहेंगे। राज्य उपाध्यक्ष राम कुमार झा जी, यहाँ से हम लोग 1,000 से अधिक के संख्या में जा रहे हैं। शहीद का 8 बोगी भर के अभी शहीद में सब चढ़े हैं, और पूरा बिहार से 25,000 से अधिक का जत्था विभिन्न जिला से जा रहा है, जिसमें दरभंगा का 1,000 से अधिक किसान होंगे, और 1 से 5 नवंबर तक पूरे देश के विभिन्न राज्यों का। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर नाका नंबर 5 स्थित विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा शहरी कार्यालय परिसर में आयोजन समारोह के संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने उक्त बातें कही। गौरतलब है कि उन्होंने कहा कि अगर कोई उपभोक्ता मुझे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कंप्लेन करते हैं तो फॉरवर्ड करने पर बिजली विभाग के द्वारा समस्या का निदान कर मुझे अविलंब सूचित किया जाता है, तो यह विभाग की ओर से एक अच्छी पहल है। वही विभाग में अच्छे कार्य करने वाले कुल 15 कर्मियों को जिलाधिकारी के द्वारा सम्मानित किया गया। मौके पर बिजली विभाग के कई अन्य अधिकारी व कर्मी भी मौजूद रहे। सभी और आप लोगों की मेहनत से ही आज ये मुकाम हासिल हुआ है जो भी बताया गया, और हमारे पूर्व महाप्रबंधक महोदय भी बताए आप लोगों को। हम लोगों ने बहुत लंबी दूर। बिहार सरकार का आदेश है कि 1 से लेकर 8वां कक्षा तक की जो भी बच्चे हैं सभी को ग्रेड देकर पास कर दिया जाए, लेकिन क्या बिना गुरु का ज्ञान किसी भी छात्रों को हो सकती है क्या? इस बार सरकार ने वही काम किया है जो बिना पुस्तक का पढ़ाई करने को कही है। कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चों को भूखे पेट नहीं सुला पाती, लेकिन राज्य सरकार इस वर्ष बिहार के सभी छात्रों को भूखे पेट सुलाने का काम किया है। बिना किताब की पढ़ाई कैसा हो सकता है, यह तो शिक्षा विभाग ही जाने। और आपको हम बता दें कि इस वर्ष का परीक्षा लिया गया है, उसमें कितना छात्र को ग्रेड मिलेगा यह तो कॉपी जांच करता ही समझ रहे हैं। जी हां, मधुबनी जिले के अंतर्गत बासोपट्टी प्रखंड के एक विद्यालय का जायजा लिया गया तो यह बात सामने आई है। गौरतलब है कि मूल्यांकन करती हुई एक शिक्षिका का कहना है कि इस बार सरकार किताब नहीं दिया है, फिर किस तरह से परीक्षा हुई होगी यह तो ईश्वर ही जाने। हम कुछ कर लेती हूँ, जैसे मैं ये तैयार करना था वही तैयार कर रही हूँ। अभी ये सतत व्यापक मूल्यांकन वाला ही समझे। अच्छा, तो आपने कॉपी चेक किया है, क्या प्रश्न था और क्या आंसर है इसमें? आपने कितना नंबर दिया था, कुछ बताइए। कुछ बता रहे हैं, जैसे ये है कि इंग्लिश का है, इसमें है पुण्यजीत एक कला प्रेमी राजा थे,
ये 8 नंबर का है और ये बच्चा लिखा, इसमें मैंने 6 नंबर दी हूँ। वैसे तो गलती है लेकिन। विनोद कुमार विश्वकर्मा प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट दरभंगा द्वारा दिए गए गुप्त सूचना के आधार पर सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार प्रसाद रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट दरभंगा व राजकीय रेल पुलिस दरभंगा के स्टाफ द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग के क्रम में सकरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर एक व्यक्ति को 20 अदद रॉयल ग्रीन डीलक्स अंग्रेजी शराब की बोतल के साथ गिरफ्तार किया गया। वही बरामद अंग्रेजी शराब का अनुमानित कीमत 4100 रुपया आंका गया। देखिए रिपोर्ट। भाई बहन का अटूट प्रेम का पर्व सामा चकेवा के गीतों से मिथिलांचल में गीतों से गुंजायमान होने लगी है। जी हाँ, पुरानी संस्कृति को अभी भी लोग परंपरा के अनुसार निभा रहे हैं। गौरतलब कि मिथिला वासियों के लिए यह सामा चकेवा पर्व काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां बहनें अपने भाई के लंबी आयु के लिए यह कामना करती है। देखिए हमारी ये खास झलक, किस तरह से ये लोग सामा चकेवा खेल रहे हैं। सब रंग पटिया उछैया है उछैया, कोई पटिया पर न बेजमी हमरा के सुबह के दिन से। और ये इसमें गीत सब होता है, ये परंपरा पुराने जमाने से ही चलते आ रहा है। सब खेल। क्या खेलते हो तुम लोग इसमें? इसमें गीत होता है, झूमर होता है, फिर इसको भसा दिया जाता है, विदा कर दिया जाता है। ये मट्टी का ही होता है? हाँ, मट्टी। ये इसे उद्देश्य क्या है इससे? बस ये ऐसा है, माना जाता है भाई बहन का है, इसी के लिए सब खेलते हैं। क्या नाम हुआ? सोनाली। दरभंगा नगर निगम के द्वारा योजनाओं में लूट खसोट देखा जा रहा है। वही स्टेटमेंट कुछ होता है और भुगतान कुछ किया जाता है। देखिए रिपोर्ट में। का मेहरबानी है कि जो बिल बनी है इसके पहले 1.5 साल पहले नाले निर्माण का, उस पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि बिमल द्वीप से लेके गाड़ा के दुकान तक का निर्माण किया गया। 5 लाख कुछ की राशि थी, बट निर्माण हुआ है रघुनाथ महतो। बेता स्थित हनुमान मंदिर के निकट डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन समारोह में दरभंगा के कई गणमान्य चिकित्सकों ने भाग लेकर डॉक्टर कर्ण को हार्दिक बधाई दिया। वहीं मौके पर मौजूद डॉक्टर सीएम झा एवं संयुक्त डेंटल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम भी उपस्थित पाए गए। तो बहुत गर्व की बात है कि दरभंगा में एक डेंटल क्लिनिक एमडीएस डॉक्टर ओरल सर्जरी का आके अपना क्लिनिक खोला है और दरभंगा वासियों का हमको डॉक्टर साहब से आशा है कि अच्छी सेवा भाव से यहाँ के लोगों का आदर करें, सत्कार करें, सेवा करें, यही हमारी चाह। किस तरह की यहाँ पर डेंटल सर्जरी की जाएगी, क्या किस तरह के? इसके बारे में डिटेल आप डॉक्टर साहब से पूछे तो अच्छा होगा, हम तो इससे अच्छा। लेकिन यहाँ पे ओरल सर्जरी के है। डेंटल केयर में स्पेशलिस्ट का जो है ना यहाँ अभाव है। यहाँ बहुत सारे बीडीएस हैं जो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो स्पेशलिस्ट का वर्क है उसका यहाँ नितांत अभाव है। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर करण सिंह बहुत अच्छे जगह से ट्रेनिंग लेके आए हैं और उस कमी को दूर करेंगे और मिथिलांचल वासी को बढ़िया से बढ़िया डेंटल सेवा मुहैया कराने का कोशिश करेंगे। डॉक्टर कर्ण जो है सो एमडीएस करके यहाँ आए हैं, क्लिनिक खोले हैं। मेरी शुभकामना, मेरा सहयोग इनके साथ रहेगा। मेरा संबंध इनके दादाजी से था, इनके पिताजी से है और हम आशीर्वाद देने के लिए ही आया है। इनके उज्जवल भविष्य की हम पोता लगते हैं डॉक्टर कर्ण, हम लोग की शुभकामनाएं हैं उनके साथ। हम लोग चाहेंगे कि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आए हैं डेंटल में, एक नया करके दिखाने दरभंगा में आशा करते हैं और इसमें इनकी शुभकामना की दुआ देते हैं। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के उघरा पंचायत के लालटून महतो के घर में सुबह चाय बनने के क्रम में चायपत्ती खत्म होने पर लालटून महतो की पत्नी चायपत्ती लाने के लिए दुकान पर गई।
कि इसी बीच लालटून महतो की पुत्री ने घर में रखा हुआ कीटनाशक दवा चाय में डाल दी, जिसके कारण घर के 4 सदस्यों की जान चली गई और साथ ही 2 लोगों को इलाज हेतु डीएमसीएच में भर्ती किया गया। उगरा गांव में चाय पीने से मौत हुई, क्या मामला है सर? ये लालटून महतो है उगरा गांव के, उनके घर में चाय बन रही थी, चाय पत्ती खत्म हो गई थी, पत्नी चाय पत्ती लाने चली गई। एक बोरेट दवा थी कीटनाशक चाय पत्ती जैसी दिखती है। जोगियाड़ा और गोपीपट्टी चौक पर वाहन चेकिंग का अभियान फेकला ओपी के द्वारा चलाया गया, जी हां, जिसमें हेलमेट, लाइसेंस एवं गाड़ी की डिक्की को भी तलाशी की गई। पहले ना आपको बोलना चाहिए। मैं आप जी यहाँ मोटरसाइकिल वगैरह का जांच कर रहे हैं, जिसमें जगह ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट वगैरह डिक्की देख रहे हैं कि शराब उराब को कोई नहीं लगा रहा है, ठीक नहीं लगा रहे हैं। और कितने का फाइन काट रहे हैं क्या? जैसा देखते हैं, जो हेलमेट नहीं है तो उसको 600 रुपया है। बहादुरपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय पुरखोपट्टी स्कूल में 4 शिक्षक के भरोसे कक्षा 1 से लेकर 8 तक की छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाता देखा गया है। अब ऐसे में क्या होगा छात्र छात्राओं का भविष्य, देखिए एक रिपोर्ट में। दस कितना प्रेजेंट है अभी? अभी प्रेजेंट हम लोग 5 हैं। अभी कितने प्रेजेंट हैं? हम लोग अभी 3 4 हैं। कितना वर्कर्स है? 1 वर्कर्स है। ये 4 शिक्षक से 8 वर्कर चला लेते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग अभी तो क्या कर रहे हैं, संकुल में परीक्षा गति हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, इसी कारण से हम लोग 4 आदमी। छठ पूजा के बाद जहां लोग अपने काम पर वापस लौटने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को शहीद एक्सप्रेस स्वतंत्रता सेनानी रद्द रही और गाड़ियां लेट आने की वजह से लोगों को प्लेटफॉर्म पर काफी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ समय पर यात्रा पूरी नहीं कर पाने की वजह से जंक्शन पर इधर उधर भटकते हुए आदमी नजर आए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूछताछ काउंटर पर ट्रेन की जानकारी के लिए और डिस्प्ले को देखते हुए लोग खड़े हुए हैं। जहां दानापुर इंटरसिटी 47 मिनट लेट थी, तो वहीं कई घंटों से ट्रेन कराया जा रहा था, जिससे यात्री काफी परेशान दिख रहे थे। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली जाना है। दिल्ली कौन सी ट्रेन अभी कैंसिल हुई है? स्वतंत्रता सेनानी रहता है, वो बिहार संक्रांति रहता है, शहीद एक्सप्रेस रहता है, सभी गाड़ी रहता है, कैंसिल ही है। तो ऐसे में यात्रियों की क्या हालत हो गई है? बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा, उसका कोई जवाब नहीं है। कब से आप यहाँ पर हैं? मैं तो आज 1 दिन हो गया, कल ही आया मैंने कल भी नहीं देखा, आज भी रहते हैं। फिर अब क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएगा, अब जो भी गाड़ी होगा उस रूट का जाएगा, नहीं तो घर जाएंगे रिटर्न। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली। मिर्जापुर में गुरु नानक की 549वीं जयंती मनाई जा रही है, जो गुरुवार से प्रारंभ हुई है, जो 4 नवंबर तक चलेगा। वहीं गुरुवार को इस अवसर पर प्रभात फेरी भी निकाली गई। गौरतलब है कि मिथिला मंच न्यूज को गुरुद्वारा के प्रबंधक सचिव गुरमीत सिंह ने पूरी जानकारी प्रदान की। हमारे सिखों के जो प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव जी महाराज की, उनकी 349वीं जयंती हम लोग 549वीं जयंती हटा लीजिए उसको हटा। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज की 549वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आज से प्रभात फेरी का आयोजन किया था, जो बेता चौक से चल के और दरभंगा नगर निगम के द्वारा योजनाओं में लूट खसूट देखा जा रहा है। वहीं स्टेटमेंट कुछ होता है और भुगतान कुछ किया जाता है, देखिए रिपोर्ट में। वहीं अस्थायी समिति की बैठक में सदस्यों ने वार्डों से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बहस छेड़ दी, साथ ही साथ जल्द से जल्द निदान करने की बात कही।
सदस्यों ने मजदूर द्वारा मनमाने तरीके से काम करने, वृद्धा पेंशन, नाला, बाढ़ राहत की राशि आदि समस्या पर जवाब मांगा। एक एक कर सारे मुद्दे पर बहस के बाद सभी एजेंटों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। जो भी दूसरा मामला है उसको अभी कमी हो गई। जिस समय 4 ट्रैक्टर का उतना नहीं ट्रैक्टर करता, आज कमी हो गई ट्रैक्टर की, जब 32 हुआ है तब हर वार्ड में एक गाड़ी दिया जाए भाई, जो दिक्कत हो रहा है पूरा उठाने में, ऐसा उठाने का काम है। वो कहते हैं हम कर देंगे, हो जाए 2000 का उसको मैं मांगता ही नहीं है। सरकार को तो हम लोग ने सूची बना के उसको जो मोबाइल नंबर जो मांगा था सब हम लोग ने वार्ड बाई वार्ड भेज दिया गया। हम भी जान रहे हैं कि वृद्धा पेंशन है, मुस्माती पेंशन लोग को टाइम नहीं मिल पा रही है। अभी दिवाली छठ के जो नगर निगम का एजेंडा था, उसके अलावा फॉगिंग मशीन जो है नई आई है, बड़ी वाली खरीदकर उसको चालू कराने का प्रस्ताव हुआ। कर्मचारियों का मामला तो हो गया है कि ठेला रिक्शा सब वार्ड में देने का निर्णय हुआ। आपको जो है 6 गो छोटा ट्रैक्टर खरीदने का निर्णय हुआ। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़। धन्यवाद।